उत्तानपाद की दो रानियां हैं। उत्तानपाद का अर्थ आपने सुना ही है, हर व्यक्ति उत्तानपाद है, उल्टा ही पैदा होता है मैया के पेट से। और एक बात और है, उत्तानपाद का अर्थ यह है कि विवेक जो नीचे रख दिया हो और कर्मठता को ही ऊपर रख दिया हो। कर्म ही पूजा है, ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, पर पता नहीं किस शास्त्र से लिया गया है। ट्रक वाले बन गए हैं गीता के मनीषी। ट्रक में लिखा हुआ है, ट्रक से बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है? कर्म तो इस दुनिया में चाहे अंडज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो, कोई भी हो, श्वास लेना भी कर्म है। क्या ऐसा भी कोई जीव इस पृथ्वी पर है जो कर्म न कर रहा हो? क्या रावण को तुम निकम्मा कहोगे? क्या कंस को तुम निकम्मा कहोगे? गोकुल में जन्म लिए, ब्रज में जन्म लिए, 10 दिन के भीतर एक एक बालकों की खोज लेकर के महाराज कितनी सीबीआई और रॉ लगेगी तब पता करके एक एक को मरवाना है। वो कर्म नहीं कर रहा, ये भी कर्म है। तो कर्म ही पूजा है। व्हाट डू यू मीन बाय कर्म? क्या गीता को आपने पढ़ा? कर्म क्या, विकर्म क्या, अकर्म क्या? तो वो मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है भारत में। पर ट्रक के पीछे महाराज जी अपना तो ऐसा है कि कर्म ही पूजा है। वाह, अरे तेरा कर्म, सुबह से उठे 10 से 4 तक नौकरी कर गए, फुर्सत नहीं, न मीमांसा की, न किसी चीज की, न जीवन में मुस्कुराहट है, न आनंद है, न आह्लाद है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अपने तो क्या है, अपने तो धर्म वरम कम मानते, अपने कर्म को मानते। भारत में ज्यादा संख्या इनकी हो गई है, मुंह ऐसा बनाए रहते हैं। अब खा के अपना क्या है महाराज जी, अपने तो धर्म वरम में ज्यादा विश्वास नहीं, मतलब कर्म को ही धर्म मानते हैं अपन लोग, कर्म को ही मानते हैं। कर्म को, कर्म है क्या? कर्म है क्या? कौन से कर्म? कर्म का डेफिनेशन पता है? कर्म का चुनाव कर लिया कि कौन से कर्म करने? अपने उसी कर्म के कारण तो रेशम के कीड़े की तरह स्वयं ही जाली बनाए हो और स्वयं ही उसमें मर जा रहे हो। रेशम का कीड़ा स्वयं बनाता है अपना घर, अपना सब कुछ विस्तार करता है और खुद ही मर जाता है। उससे रेशम का कपड़ा बना करके चांपा में लोग बेच देते हैं छत्तीसगढ़ में। बताओ महाराज, वही रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा घर अपने लिए बनाता है, परिश्रम करता है, पर उसको क्या पता कि वही घर उसके मृत्यु का कारण है। उसी में फंस के मर जाता है। अब एक कपड़े बना के हम लोग पहनते हैं, और वो जो इतना मेहनत किया था बेचारा कहीं का नहीं रहा। उसको पता हो जाता कि हम मर मरा जाएंगे और ये कुर्ता पहन पहन के भागवत सुनेंगे, तो कभी मरता? कभी नहीं मरता, वो अपनी जिंदगी बचाता। हर प्राणी अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रहा है इस अस्तित्व में। एक चींटी भी अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रही है। छोटे से छोटे कीड़े भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो उस दृष्टि से कर्म ही पूजा है। यह भी कितना खतरनाक है भारतवर्ष में, जरा बताओ। पर जब देखो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है, निश्चित है, पर वो कर्म कौन सा कर्म है? कर्म की व्याख्या जाना आपने, कर्म की व्याख्या को सुना शास्त्रों के अनुरूप, विद्वानों से, भगवान के अनुसार क्या सुना? आपके एग्जिस्टेंस के अनुसार, आपके ब्लिसफुलनेस के लिए सुना कि कौन सा कर्म करना है? कर्म ही पूजा करिए। भगवान करे ऐसी पूजा आपकी चलती रहे, मुंह लटका रहे जिंदगी भर ऐसे, जहां जाइए मुंह लटका के जाइए, यही कर्म करते रहिए। अगर कर्म ही पूजा है तो स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, मुस्कुराहट। जहां जाइए मुस्कुरा रहे हैं, भीतर से, अंदर से मुस्कुराहट है, तब मानो कि आपके कर्म पूजा है, आपके कर्म ठीक ठाक हैं। आपके कर्म ही आपके बंधन बन गए हैं, आपके कर्म ही आपके उलझन बन गए हैं, आपके कर्म ही आपके ऊपर डिप्रेशन बन गए हैं और आप उसका इलाज लेते चल रहे हो। ये कैसा कर्म है? ये कौन सा कर्म है? ये माताएं, ये सब आके बैठी हुई हैं, अपने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वा रही हैं। करें क्या करें महाराज जी, उसका ट्यूशन था तो अब ट्यूशन कैसे? छुड़वा दो, 7 दिनों के लिए छुड़वा कर बिठा दो यहां पर। जीविका की विद्या 7 दिनों में कुछ उसकी बिगड़ न जाएगी, पर जीवन की विद्या से वंचित हो गया तो IAS भी बन करके एक दिन पता नहीं क्या हो जाए। इस बात का ध्यान रखना। पैरेलली चलनी चाहिए जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। भारतवर्ष में पहले पैरेलल चला करता था। गुरुकुलम में दोनों विद्याएं सिखाई जाती थी।
संस्कृति, धर्म, मनुष्यता, ये पहली विद्या थी हमारी। और जीविका के लिए तो गुरुकुलम में ऐसी पढ़ाई होती थी कि आज तक कोई बेरोजगार पैदा हुआ नहीं गुरुकुलम से निकल के, कोई बेरोजगार नहीं हुआ। बताओ, ये पैरेलल समानांतर जो विद्या चलती थी उस विद्या को नष्ट कर दिया। केवल और केवल जीविकोपार्जन की विद्या है, केवल और केवल जानवरों की तरह, पशुओं की तरह पेट भरने की विद्या है। दिव्याति दिव्य भाव से ध्रुव के चरित्र में सभी उत्तानपाद हैं। टांग सबका ऊपर है, दिन रात चलना है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और बुद्धि और विवेक नीचे चली गई है। उल्टा आदमी यही तो है, उल्टा। विवेक नीचे है, कर्मठता ऊपर आ गई है। विवेकहीन कर्मठता दुख ही तो प्रदान करेगी। विवेकहीन कर्मठता जीवन में उलझन ही तो प्रदान करेगी। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कर्म करेंगे फल मिलेगा। तो गीता तो कही रही है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, चाहे शुभ हो या अशुभ हो भोगोगे। विवेकहीन कर्म अशुभ ही होते हैं तो उसका फल भोग रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि नहीं भोगोगे, भोग रहे हो, पर यह विवेकहीन कर्म है। उत्तानपाद के पास दो रानियां हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। उसने क्या किया? सुरुचि को साथ रखा, सुनीति को दूर कर दिया। इस दुनिया में हम लोग भी वही कर रहे हैं। रुचि तो हमारे पास है, हर आदमी रुचि से जी रहा है, पसंद से जी रहा है, नीति को दूर रखे हुए है, बस भाषण देने के लिए बीच बीच में धर्म की नीति पर चलना चाहिए, हमें राष्ट्र की नीति पर चलना चाहिए, पर चल रुचि के अनुसार रहा है। जैसे उत्तानपाद ने किया, रुचि को अपने पास रखा, रुचि में खूब उसकी रुचि बनी हुई है, रुचि अनुरूप कर्म कर रहा है। रुचि का पुत्र, रुचि का फल भी उत्तम होता है, पर याद रख लेना वह उत्तम बचा नहीं, मारा गया यक्षों के साथ युद्ध में। पर ध्रुव आज भी आकाश मंडल में तारे की तरह चमक रहा है और न जाने कितने अरबों साल तक वहां पर चमकते रहे और अपनी अटलता और सत्यता का परिणाम लोगों को बताते रहे। तो नीति का जो पुत्र होगा, नीति का जो फल होगा, वो ध्रुव होगा, वो अटल होगा, वो चमकदार होगा, असरदार होगा। पर जो केवल पसंद पे चलेगा, रुचियों पे चलेगा, और वो भी नहीं बची, अंत में रुचि भी नहीं बची, सुरुचि भी नहीं बची, मर गई, पुत्र भी मारा गया। पर सुनीति ने जब अपने छोटे से पुत्र पर सौतेली मां के द्वारा उनके हृदय को भेदा गया,